कैसे अपने आचरण में कैसे करूं कि मैं ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकूं। नारायण बैठिए। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ, चाहे वानप्रस्थ, चाहे सन्यासी, सबके जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो, उसका ध्यान हो, ज्ञान हो, तो जीवन की हर गतिविधि उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए होती है। गृहस्थाश्रम जो है भोग राग की लंपटता पालने के लिए नहीं है, बल्कि वैराग्य रूपी रत्न गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर निकाल सकें, इसके लिए गुरुकुल में, विद्यापीठ में, विद्यार्थी जीवन में जो वैराग्य नहीं प्राप्त कर सके उनको कहा जाता है, यदि विचार के बल पर ही वैराग्य नहीं हो रहा है तो प्रयोग के बल पर वैराग्य अर्जित करो। जैसे किसी बुद्धिमान को समझा दिया गया कि आग है, इसमें दायिका शक्ति है, ये जलाने वाली वस्तु, वो समझ गया। नहीं समझा तो उसकी उंगली को, बच्चे को, जब बच्चा हट करता आग को छूने के लिए, थोड़ी सी लपट से छुआ देते वो यूँ कर लेता है। ऐसे ही केवल विचार के बल पर जिनको वैराग्य नहीं हो पाता, उनको डुबकी लगाकर वैराग्य प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम है। दूसरी बात है कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थाश्रम है। आजकल तो पेट पालने, परिवार पालने के लिए गृहस्थाश्रम है, भोग राग के लिए। न तो उत्तम संतान की प्राप्ति हो रही है कि पितृ ऋण से मुक्त हों, और न वैराग्य के लिए कोई प्रकल्प है। तो वर्णम व्यवस्था का लोप है, आश्रम व्यवस्था का लोप। इसलिए गृहस्थाश्रम मौज मस्ती के लिए नहीं है, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए है और वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करने के लिए है। हमारे यहाँ तो संध्या गृहस्थ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है तो मांत्रिक, अन्यथा अमांत्रिक संध्या है, तर्पण है। इन सब में तो ईश्वर के साथ जोड़ा गया है ना संबंध। कोई है अच्छा, देवी देवता का पूजन है, सत्संग है, भजन है, कुल देवी कुल देवता की आराधना है, गुरु की आराधना है, सब तो गृहस्थाश्रम में भी सारा विधान तो भगवत प्राप्ति के अनुकूल ही है। आधुनिक जो गृहस्थाश्रम है वो तो गृहस्थाश्रम है ही नहीं। गृहस्थ कहते हैं, गृहस्थ होते कहाँ, तो उनकी आश्रम व्यवस्था का लोप हो चुका। गृहस्थाश्रम का जो स्वरूप है वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसलिए विसंगति है। गृहस्थ जब डमाडोल हो जाते हैं तो उनके यहाँ जो उत्पन्न होता है वही राजनेता बनता है, वही बाबा बनता है। क्या वही फैक्ट्री तो गृहस्थाश्रम भी है ना, उसी में विकृति आ गई तो जिस मार्ग में व्यक्ति चलेगा, बाबा बनेगा, बाबू बनेगा, वो सब उपद्रव करेगा। तो सबका मूल वही है। जितने प्रश्न आ रहे हैं सबका उत्तर है कि हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति के अनुसार हमको स्वतंत्र भारत में शासन तंत्र मिलना चाहिए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए प्रयास नहीं है ना। विसंगतियों के लिए रोना तो है, विसंगतियों न पले इसके लिए तो कहीं कोई चेतने नहीं। आगे